परमेश्वर ने उत्पत्ति से अब तक अपने लोगों से बातें किया। मैं बात कर रहा हूं, मेरे मुख से आवाज निकल रहा है। परमेश्वर बात करता है, उनके मुखों से भी आवाज निकलता है। मैं एक मनुष्य हूं, मेरे आवाज से बहुतों को तकलीफ हो सकती है, परंतु जब वो परमेश्वर बोलता है, अंधकार की ज्योति में बदल जाता है। हालेलुया। गिरी हुई परिस्थितियां भी उठकर खड़ी हो जाती है। बाइबल कहती है, वचन ध्यान से सुने, बाइबल कहती है उत्पत्ति अध्याय 1 का वचन 2 और 3, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। पृथ्वी के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाता था। वचन 3 कहता है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब उजियाला। ये लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला। परमेश्वर के आवाज में, शब्द में ताकत है। जो वो कहता है वो हो जाता है। और परमेश्वर ने हमसे बहुत सारी बातें किया है जो आज तक हमारे जीवन में होनी अभी बाकी है, क्योंकि वो आवाज हम तक नहीं पहुंचा है। जिस दिन ये आवाज आप तक पहुंचता है, आपके जीवन में वो हो जाता है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द और आवाज और वाणी जब आपके हृदय में पहुंचती है और परमेश्वर कहता है चंगे हो जाओ, तो चंगाई हो जाती है। उसके कोड़े खाए जाने से के द्वारा तुम चंगे हो गए हो चुके हो, होना भी बाकी नहीं है, हो चुके हो। जब इस वचन को रिसीव करते हैं, आप चंगे हो जाते हैं। ये परमेश्वर का आवाज है। हालेलुया। पृथ्वी बेडौल, सुनसान और अंधकार में पड़ी हुई थी। बहुत सारे विश्वासियों का जीवन, बहुत सारे लोगों का जीवन उस पृथ्वी की तरह बेडौल, सुनसान और अंधकार में पड़ा रहता है। सब ध्यान से सामने देखें और सुने। पृथ्वी की तरह बहुतों का जीवन बेडौल है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। हम क्यों बनाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें क्यों रचा है, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। हम खा रहे हैं, दिन भर आराम कर रहे, सो रहे हैं, दिन भर रात भर कोई काम नहीं। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। यिर्मयाह 29:11 कहता है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। परमेश्वर ने एक कल्पना को, एक योजना को हमारे जीवन के लिए बना करके रखा है। परमेश्वर ने जितने मनुष्य को इस पृथ्वी पर बनाया है, हर एक के लिए परमेश्वर ने एक योजना को तैयार करके रखा है, एक प्लानिंग को। आप जीवन से लेकर मृत्यु तक क्या करेंगे, उस जीवन की पुस्तक में पहले से लिखा हुआ है। हालेलुया। ऐसे ही पृथ्वी बेडौल, सुनसान और अंधियारे में पड़ी हुई थी, जैसे बहुतों का जीवन आज पड़ा हुआ है। परमेश्वर ने उस अंधकार से कहा उजियाला हो, तो उजियाला। यदि आज आप वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में उस अंधकार में, उस बेडौल और सुनसान परिस्थिति को कहते हैं कि जीवन बदल जाए, वचन को लेकर कहें आज परमेश्वर ने कहा है उसके कूड़े खाए जाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ, तो हो चुका हूँ। उजियाला हो चुका तो हो चुका, और उजियाला आज हमारे मध्य में है। हालेलुया। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। लाजर को मरे हुए कब्र में 4 दिन हो चुके थे और मार्था कहती है प्रभु दरवाजे को मत खोलो क्योंकि उसमें से दुर्गंध, जोर से कहो, आती होगी। प्रभु दरवाजे को मत खोलो क्योंकि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, उसमें से दुर्गंध आती होगी। बेडौल, सुनसान, अंधकार में लाजर 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ है। बाइबल कहती है
यूहन्ना 11 में, कोई मत खोलो, बाइबल कहती है परमेश्वर कब्र में गया और कहा पत्थर को हटाओ, पत्थर को। मार्था यीशु के पास आई, प्रभु 4 दिन हो गया है, बदबू आ रहा होगा, 4 दिन में इंसान सड़ जाते, बॉडी आता है दिन भर में डिकम्पोज होने लगता है, बदबू स्मेल आने लगता है। 4 दिन से वो कब्र में पड़ा हुआ है। यीशु मसीह कब्र में गया और परमेश्वर ने कहा धन्यवाद करता हूं प्रभु, तूने मेरी सुन ली। प्रार्थना कब किया था? कब्र में गया और उसने बड़े शब्द से, ऊंचे शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। That is the voice of God। ये परमेश्वर का आवाज है। पृथ्वी पे थी, सुनसान थी, अंधकार में थी, लाजर का जीवन भी वैसे ही मृत्यु में पड़ा हुआ था। जब परमेश्वर ने पुकारा, लाजर निकला। क्या हुआ? उसी समय लाजर कफन से बंधे हुए कब्र से बाहर निकल आया। परमेश्वर के आवाज में इतनी ताकत है कि मरी हुई परिस्थितियों को भी जिंदा कर सकता है। परमेश्वर के वॉइस में इतनी ताकत है कि हड्डियों को भी वो मांस भर के उसमें नस गुथ के उसको इंसान बना सकता है। हालेलुया। तो क्या वो आपको चंगा नहीं कर सकता? क्या आपकी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता? पृथ्वी अंधकार में थी, 7 दिनों में परमेश्वर ने ऐसी सृष्टि की। अगर हम शिमला और मनाली चले जाए तो खुश हो जाएंगे। That is the creation of God। ये परमेश्वर की रचना है, नजर नहीं हटेगा, इतना सुंदर परमेश्वर ने बनाया है। ये मत सोचो मेरा जीवन बरसों से बेडौल और सुनसान है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और दूसरा वचन के बीच में कई सालों का गैप है, उस बीच में परमेश्वर ने बहुत ज्यादा गैप को रखा है। उसकी आत्मा कितने समय तक उस पृथ्वी पर मंडलाती थी किसी को नहीं पता। 1 साल, 1000 साल, 2000 साल, करोड़ों साल, कितने साल तक वो पृथ्वी के ऊपर में मंडलाता था। परंतु जिस दिन उन्होंने अपने आवाज को बोला, अपने वाणी को बोला, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। लाजर को कहा, हे लाजर निकला, तो निकल आया। परमेश्वर के वॉइस में सामर्थ्य है। ये मत सोचे कि मेरा जीवन कितना अंधकार में, कितना नशा में, कितना पाप में डूबा हुआ है। यूहन्ना 1:7 कहता है, पहला यूहन्ना 1:7, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें जीवन देता है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में झील को पार कर रहे थे, हालेलुया, सब आनंदित है। मत्ती अध्याय 8 कहता है 24 से, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में नाव में बैठ करके झील को पार कर रहे थे, तो एक ऐसा बड़ा तूफान, एक ऐसा बड़ा आंधी, नाव एक ऐसा तूफान था, ऐसे आंधी उठी कि उनके लहरें, पानी की लहरें नाव को टकराती थी और नाव में भर रही थी और नाव डूबने लग रही थी। बाइबल कहती है लहरों से ऐसे ढकने लगी। चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए चाहते हैं। यीशु सो रहा था आराम से। चेले आकर घबराए हुए, ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे सिचुएशंस में जो उसका नाव डूब रहा है और यीशु मसीह सो रहा है, कुछ चेले जाकर यीशु मसीह को उठाते हैं। अमेजिंग कीजिए वो कैसे उसको उठाए होंगे। हम नष्ट हुए चाहते हैं, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए चाहते हैं। यीशु के चेले सब
सब मछुआरे थे, रात रात भर मछली पकड़ते थे, वही लोग उस तूफान को देखकर डर गए और कहते हम नष्ट हुए चाहते हैं। यीशु मसीह उठा और कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। उसने उठकर आंधी को डांटा और सब शांत हो गया। परमेश्वर ने आंधी को डांटा। कोई डांटेगा तो क्या निकलेगा? वॉइस, आवाज। ऐसे बोलने से भग जाएगा आंधी। आंधी शांत हो जा। और क्या हुआ? आप कहेंगे बीमारी यीशु के नाम से निकल कर जा। उसके चेले क्या कर रहे थे? प्रभु हम नष्ट हुए जाते हैं, हमें बचा। आज वो परिस्थितियां हो सकती है, खर्च में, बीमारी में, तकलीफ में, हो सकता है वो ऐसा कर्ज जो आपको विनाश की ओर ले जा रहा हो, उस नाव को डुबाने की ओर ले जा रहा हो। विश्वास कीजिए, परमेश्वर के नाम से कहें अभी छोड़कर जाओ। परमेश्वर ने अधिकार दिया है खुद के लिए। जो विश्वास करते हैं उस नाव पर वृक्षों को रौंद देंगे। हालेलुया। ऐसे नष्ट होने वाली परिस्थितियों को यीशु के नाम से डांटे। पवित्र आत्मा के आप को फायर करें और उसे भगाएं अपने जीवन से। बाइबल कहती है ऐसी तूफान, ऐसी आंधी हो सकता है जीवन में चल रही हो। बेरोजगारी का तूफान। आजकल 300 पोस्ट के लिए 3 लाख वैकेंसी डाले जाते हैं, फॉर्म डाले जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां इस जीवन में बहुत सारे तरीकों का तूफान जीवन में चलता रहता है। आंधियां चलते रहती जो जीवन को डुबाने के लिए तैयार है। बहुत सारी ऐसी बातें आपके जीवन में हो सकती है। बाइबल आपको सिखा रही जिस तरह यीशु ने उस आंधी को डांटा और वो शांत हो गया। और उनके चेले क्या कहते हैं? ये कैसा मनुष्य है, आंधी और तूफान भी इसकी आवाज को सुनता है। क्योंकि बनाया भी परमेश्वर ने ही है। भेड़ें चरवाहे का शब्द पहचानती है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, इसलिए सारी सृष्टि उसकी आवाज को सुनता है। पर क्या मनुष्य परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है? आपके हृदय में परमेश्वर की आवाज है कि नहीं है? हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, हम अद्भुत कामों को करने लगते हैं। आंधी शांत हो गई। चेले कहते हैं ये कैसा मनुष्य है जिसकी आवाज को वो आंधी और तूफान और सारी सृष्टि सुनता है और मानता है। परमेश्वर की आवाज में सामर्थ्य है। हृदय में उस आवाज को सुने और उसके अनुसार करें। अवश्य है ये जो तूफान की शांति आपके जीवन में भी परमेश्वर देगा। हालेलुया। गिदोन दाग रस जो रोकने वाला स्थान होता है, कुंड होता है, वहां पे छुप के, मिद्यानियों से छुप के वो गेहूं को मींज रहा था, इस डर में कि कहीं मिद्यानी आ न जाए और इस अनाज को ले न जाए। इस्राएल में मिद्यानियों का साम्राज्य था, मिद्यानियों का आतंक था। बाइबल कहती है सारे इस्राएली मिद्यानियों से डरते थे और वे छुप छुप करके काम करते थे। उस इस्राएल में इतना आंधी मचा हुआ था कि कोई इंसान खुलेआम घूम भी नहीं सकते थे, खुलेआम काम भी नहीं कर सकते थे। मिद्यानी सबको मार दे रहे थे। हालेलुया। एक ऐसा सताओ भरा आंधी अगर आपके जीवन में है, ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में है जैसे गिदोन के समय में उस इस्राएल में था, मिद्यानियों का आतंक था। वे छुप कर अनाज काटते थे, छुप कर फसल बोते थे और जब पकता था तो मिद्यानी आकर उसे लूट के ले जाते थे, बहुत इस्राएलियों को मार देते थे। और गिदोन उस दाखरस कुंड में जहां पे दाख रौंदा जाता था, वो वहां पे बैठकर परमेश्वर को स्मरण करता है। वो महान परमेश्वर है जो मेरे बाप दादा को इस्राएल से छुड़ा ले आया। वो महान परमेश्वर है, वो हमारा साथ आज छोड़ दिया है। यदि वो होता तो हम इस दुख को न सहते। बाइबल कहती है उस गिदोन के पास एक आवाज आया, वॉइस ऑफ गॉड। हे सूरवीर सूरमा,
किसको बोल रहा है? जो छुप के मिद्यानियों से डर के लुका छुपी करके अपने लिए अनाज बटोर रहा है, उसको परमेश्वर कहता है वो डरपोक, वो घबरा कर छुपने वाला व्यक्ति, परमेश्वर उसको कहता है, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। एकदम हड़बड़ा गया। मोर बापू गरीब, हालेलुया, मोर परिवार गरीब, खाए को कहीं नहीं है, और आवाज आते, हे सूरवीर सुरमा। कौन चिल्ला रहा है? परिस्थितियां कितनी खराब क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना चली हो, परमेश्वर वो चीज कहता है जो उसको चाहिए। यदि आज आप कहते हैं मैं सूरवीर सुरमा हूं, तो हो। किसने मना किया है? हालेलुया। वो कहता है मेरा बापू गरीब, मेरा परिवार गरीब, कंगाल है हम लोग, और कोई कहता है मैं सूरवीर सुरमा हूं। देखिए, परमेश्वर ने गिदोन से कहा, वचन 14, न्यायों 6:14, यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति वर्षा और इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? एक निर्बल व्यक्ति को, एक डरपोक व्यक्ति को जो दाखरस की कुंड में वो छुप कर गेहूं बीज रहा है, और मिद्यानी के सामने जाने से भी डरता है, परमेश्वर उससे कहता है, अपनी इसी शक्ति से जा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? ये मत सोचो पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक करेगा। सब कुछ परमेश्वर ने दिया है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। और तब गिदोन परमेश्वर के ऊपर था 2 बार 3 बार वो झूठ के उनको वो पत्थर के ऊपर रख देता था, कहता था ये भीग जाए तो मैं मानूंगा कि तू मेरे साथ है। वो भीग जाता था, कहता था सब जगह भीग जाए परंतु ये ऊन सूखा रहे तो मैं मानूंगा कि तू मेरे साथ है। परमेश्वर को परखा, वो वास्तव में क्या ये परमेश्वर का आवाज है? क्या वास्तव में परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं मिद्यानियों से इस्राएलियों को छुड़ाऊं? जब परमेश्वर का आवाज आता है परिस्थितियों को बदल देता है। गिदोन अपने साथ में 32,000 योद्धाओं को तैयार किया। मिद्यानियों की संख्या लाखों में थी। बाइबल कहती है वो टिड्डियों के समान मैदान में फैले हुए रहते थे। और गिदोन 32,000 लोगों को इकट्ठा किया और वो मिद्यानियों से युद्ध करने की तैयारी करने लगे। जब वो तैयारी कर रहे थे, कुछ दूर में गए, परमेश्वर का वचन कहता है गिदोन से, परमेश्वर ने कहा ये बहुत ज्यादा है। अगर 32,000 लोगों से यदि मैं इस्राएलियों को विजय दिलाऊं तो वो लोग घमंड करेंगे कि हमने अपनी ताकत से मिद्यानियों को भगाया है, वो मेरी महिमा नहीं करेंगे। बाइबल कहती है इसमें जो डर रहे, जो परिवार की चिंता कर, उसको वापस भेज दे। 22,000 लोग निकल कर चले गए। बाइबल कहती है न्यायों 7:3 में, जो कोई डर के मारे थरथराता हो गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए, केवल 10,000 रह गए। 10,000 लोग अब मिद्यानियों से लड़ने के लिए आगे बढ़े। परमेश्वर कहता है अब भी ये ज्यादा है। आपको पता है बिना सेना का भी परमेश्वर लड़ सकता है, पर वो अपने लिए सेना तैयार करता है कि वो सेना उसके लिए लाखों लोगों को बचाए। परमेश्वर कहता है ये 10,000 भी ज्यादा है, इनको एक जल के सोते के किनारे ले चल, मैं वहां पर इनको परखूंगा। और जब वो किनारे में गए तो कुछ लोग कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पीने लगे। इस्राएली सेना में 10,000 में से कुछ लोग चपड़ चपड़ करके पानी पीने लगे और कुछ लोग घुटने टेक कर पानी पीने लगे। तो परमेश्वर ने कहा जो चपड़ चपड़ पानी करके पानी पिए उनकी संख्या कितनी है? 300
300, परमेश्वर ने कहा बाकी को वापिस भेज दे। 32,000 में मात्र 300 लोगों को परमेश्वर ने चुना, लाखों लोगों को दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की तरह मारने के लिए। आज ये आंधी, ये तूफान, ये संकट यदि जीवन में है, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप आत्मा में प्रार्थना करें और वो स्वर्गदूत, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन से उस आंधी को, उस तूफान को, उस कर्ज को, उस बीमारी को, उस मिद्यान की तरह, कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारे। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों को ताली बजाने का मन करता है लेकिन बजाते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी शर्मा रहे हैं। बाइबल कहती है कि तो हम 300 लोगों को लेकर के परमेश्वर के कहे अनुसार उस मिद्यानियों को इतना दौड़ाया, इतना मारा कि वे सब के सब उस स्थान को छोड़कर भाग गए। ये गिदोन के अंदर की सामर्थ नहीं है, ये मनुष्य के अंदर की सामर्थ नहीं है, वो परमेश्वर का आवाज है जिन्होंने कहा, हे सूरवीर सूरमा, मैं तेरे संग हूं। आज परमेश्वर आपको और मुझसे कहता है, मैं तेरे संग हूं, जहां कहीं तू जाए, मार्ग में दूत तेरी रक्षा और सहायता करेंगे। दिस इज वॉइस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का आवाज है। यदि आप उसके आवाज के ऊपर, उसके वचन के ऊपर, उसके कहे गए शब्दों के ऊपर ध्यान करते हैं, उसे मानते हैं, कोई परिस्थिति आपको नहीं हरा सकती, कोई सिचुएशन आपको नष्ट की ओर नहीं ले जा सकता। परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को करना चाहता है। परमेश्वर ने लाजर से कहा, वो कब्र में से निकल आया। आज परमेश्वर आपसे कहता है, आप क्या करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को करना चाहता है। वो 300 लोगों के द्वारा लाखों लोगों को मारने वाला परमेश्वर है। आज वो आपको तलवार लेकर जाने के लिए नहीं कहता, आपका युद्ध आपके मन में है, आपका युद्ध आपके अंदर है। आज आपको खुद से लड़ने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यह परमेश्वर की वाणी है, यह यहोवा की वाणी। जब ये वॉइस आप तक पहुंचती है, यदि आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने कहा है, वो मेरे घावों को इलाज करके चंगा करेगा, तो चंगा करेगा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे चंगा करूंगा, तो चंगा। फिर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि विश्वास कमजोर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे पास परमेश्वर का आवाज है, तो हमें सुनने की, ध्यान धरकर उसे सुनने की जरूरत है। मत्ती 13:16 कहता है, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। लूका 11:28 कहता है, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। ये मेरे माता और मेरे भाई हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। क्या आज आप परमेश्वर के वचन सुनकर मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं उस परमेश्वर के शब्दों पर? ये बाइबल कोई मनुष्य ने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। परमेश्वर ने इस शास्त्र को अपने दासों के द्वारा अपने शब्द को दिया और उसके उभारे जाने के द्वारा परमेश्वर के दासों ने इस बाइबल को लिखा है। ये परमेश्वर का आवाज है। यदि आप इसे पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बातें करता है। ये स्वयं परमेश्वर है। आदि में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। वही चीजें लिखी हुई है जो परमेश्वर ने कहा है और किया है।
ये बाइबल परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक गिफ्ट हमारे लिए। आज से 300 साल पहले ये बाइबल हमारे पास नहीं था, पर हम धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने कलाम को, अपने आवाज को सुनने का अवसर दिया। बाइबल कहती है हमारे मध्य में 2 तरह के लोग हैं, एक बुद्धिमान और दूसरा निर्बुद्धि, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, मत्ती 7:26, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, इस दृष्टांत को समझिए। घर बनाने वाले 2 मनुष्य, एक बुद्धिमान और दूसरा मूर्ख, निर्बुद्धि। वचन 24 कहता है जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसे मानता है। कोई बात कर रहा है तो कोई गूंगा बात करता है क्या? जो बोल नहीं सकता वो बात करता है क्या? बात कर रहा है मतलब परमेश्वर बोल रहा है, और परमेश्वर जब बोल रहा है तो वो कहता है कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है तो वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। आंधी में परमेश्वर की आवाज है। अपना घर उस मसीह रूपी, यीशु रूपी चट्टान पर बनाओ कि जब आंधियां चले, बाढ़ आए, तूफान आए, वो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का आवाज आपको संभाल कर रखे। हालेलुया। परंतु निर्बुद्धि क्या करता है? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बाढ़ें आई, आंधियां चली, तूफान आई, वो घर ढह गया, गिर गया। विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करते, आप निर्बुद्धि के समान है। विश्वास करके उन पर नहीं चलते, उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिन्होंने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का आवाज आज हमारे मध्य में है और हमें उसे सुनकर उन पर चलने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो वचन तुम सुनते हो, जो शब्द तुम सुनते हो, वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये उस परमेश्वर का आवाज है जिसने सारी सृष्टि को, ब्रह्मांड को, आकाश को रचा। यीशु मसीह यूहन्ना 14:24 में कहता है जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। और आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें, कितने लोग परमेश्वर की बातें सुनते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं? यदि सुनते हैं तो आप परमेश्वर की ओर से हैं और ये आपके लिए गुड न्यूज है। हालेलुया। यूहन्ना 8:47 कहता है जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। जो परमेश्वर की ओर से है वो उनकी बातों को सुनता है, उनके वचन को सुनता है और उनको मानता है। यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, शास्त्री और फरीसी नहीं सुनते थे, विरोध करते थे, चकित हो जाते थे, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं थे। इसलिए मसीह ने कहा, बाइबल कहती है लूका 8:18, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। यहाँ पे आपको सुनाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे
बहुत जगहों पे आप परमेश्वर के वचन को, उनके शब्दों को सुनोगे। चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। कोई आके आपको बोल देगा, गलत शिक्षा दे देगा। कोई आके कहेगा एक परमेश्वर आया है जो माता है, तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे तो उद्धार नहीं पाओगे। रायपुर में ऐसा हुआ था। चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, भरमाए ना जाओ। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिससे वह अपना समझता है। यदि आप सुनकर परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। पर सुनकर आप इग्नोर करते हैं तो वह भी जो आपके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन को बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। परमेश्वर ने आदम को कहा, आदम इस वाटिका के सारे वृक्ष के फल को खाना, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाना। क्या बोला? आदम ने क्या किया? परमेश्वर के वॉइस को सुना और क्या किया? इग्नोर कर दिया, उस फल को खा लिया। बाइबल कहती है वो परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गया, वो आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया। जब कभी भी हम परमेश्वर के वॉइस को सुनकर इग्नोर करते हैं, हमारे पास जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा। एक दिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। सोचो बस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। कोई फुसफुसाने वाले आएगा और कहेगा इसको खाएगा तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। हालेलुया। ये करोगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे साथ नशा करो, मेरे साथ वो करो, ये करो, वो करो। वो आएगा, फुसफुसाएगा और आपको बहका देगा। चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। बाइबल कहती है परमेश्वर ने बिलाम को कहा, बिलाम उस बालाक के राज्य में मत जाना, क्योंकि मैंने इस्राएलियों को आशीष दे चुका है। मैंने आशीष दे दी है, परमेश्वर ने आशीष दे चुका था। और बिलाम से कहा, बिलाम तुम उसके पास मत जाना। पहली बार मना कर दिया। दूसरी बार जब उसके अच्छे लोग आए, बिलाम फिर से परमेश्वर के पास जाता है, प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। जब नशा छोड़ चुके हैं और आपका दोस्त आके कहे तो आप परमेश्वर से पूछिएगा, प्रभु मैं उस नशेड़ी के साथ जाऊं कि नहीं जाऊं। तो परमेश्वर कहेगा, पहली बार कहेगा मत जा, दूसरी बार कहेगा जा। क्यों? क्योंकि आपका मन है उसके साथ जाने का। बिलाम भी ऐसे ही था। बिलाम भी परमेश्वर ने कहा मत जा, मतलब मत जा। तो क्या किया? फिर से परमेश्वर के पास जाता है, प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। परमेश्वर क्या कहता है? जाओ। बाइबल कहती जब वो रास्ते पर था, गद्दी में बैठा हुआ था, एक स्वर्गदूत नंगी तलवार को लेकर उसको काटने के लिए क्या खड़ा हुआ था। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर इग्नोर कर देंगे और वो काम करेंगे जो परमेश्वर नहीं चाहता, तो आपको नष्ट करने के लिए बहुत सारे दूत खड़े होंगे। बिलाम के सामने एक खुला तलवार लेकर एक स्वर्गदूत खड़ा है। हालेलुया। और बाइबल कहती है गिनती 22 का 22, उसके जाने के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। और गदही को यहोवा का दूत हाथ में लंगी तलवार लिए हुए मार्ग में दिखाई पड़ा। और जब बिलाम का आँख खुला तो वो क्या देखता है कि एक स्वर्गदूत एक तलवार को लेकर मारने के लिए खड़ा हुआ है। मनुष्य आपका विरोध करेगा चलेगा, परंतु एक स्वर्गदूत आ जाएगा तो आप कैसे लड़ेंगे? जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनकर इग्नोर करता है, ध्यान नहीं
नहीं देता, उन पर नहीं चलता, वो उस मनुष्य के समान है जिन्होंने अपना जीवन बालू पर बनाया। और जब तूफान आएगा, थोड़ी सी विपत्ति समस्या आ जाएगी, थोड़े से कष्ट आ जाएंगे, वो उठाकर गिर जाएंगे और कहेंगे परमेश्वर कौन है, मैं तो जा रहे हूं चर्च का, हालेलुया। 3 बार प्रार्थना करा, कहीं नहीं हुई, विश्वास किधर है? बालू में। हालेलुया। आपका विश्वास यदि चट्टान पर होता, परमेश्वर आपको खड़ा कर देता। परमेश्वर ने नूह से कहा जहाज बना, इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। विश्वास कहा था, उस परमेश्वर पर जहाज बनाया। एक दिन ऐसा आया, पूरी पृथ्वी पानी में डूब रही थी और केवल 8 लोग, नूह, उसकी वाइफ, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहू सिर्फ जहाज पर तैर रहे थे और अच्छे अच्छे भोजन कर रहे थे। परंतु पूरी पृथ्वी पानी पर डूब गई थी, क्योंकि नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वो काम किया जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा था। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुनकर, उसकी आवाज को सुनकर जो आपके हृदय में आती है, आप चलेंगे, आप नूह की तरह उस जहाज पर रहेंगे और ये एक दिन ये धरती आग और गंधक में जलती हुई आपको दिखेगी। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनकर उन पर चलने के लिए? जीवन देने वाला वचन है, उसका आवाज है। हालेलुया। हमने समझा क्या हमारे पास परमेश्वर का आवाज है, पर एक बात को समझिए, क्या परमेश्वर तक आपकी आवाज पहुंच रही है? आप जो परमेश्वर को पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या परमेश्वर तक पहुंच रहा है? जकरिया 1:3 कहता है, सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। जकरिया 1:3, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, ये आवाज परमेश्वर का है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर। यहां से निकल के गुड़ाकू, मंजर, नशा सब करेंगे और कहेंगे प्रभु मेरा उद्धार करता है। ओके, परमेश्वर क्या कहता है? तुम मेरी ओर फिरो, उसके वचन की ओर फिरो, उनके प्रकाश की ओर फिरो, तब परमेश्वर आपके मुख पर अपना प्रकाश चमकाएगा। हालेलुया। तब वो परमेश्वर आपकी आवाज को सुन पाएगा। यूहन्ना 9:31 कहता है, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यहां से निकलकर गुड़ाकू मंजन करेंगे, परमेश्वर नहीं सुनेगा। यहां से निकलकर संसार के कामों को करेंगे, परमेश्वर नहीं सुनेगा। आप कितना भी चिल्लाएं, कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाएं, बाइबल कहती है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आपकी विनती को सुने, आज आपको परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है, परमेश्वर की इच्छा पर चलने की जरूरत है। अपने उस संसार के स्वभाव को नष्ट करके आत्मा के स्वभाव में बदलने की जरूरत है। यूहन्ना 9:31, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु जो उसकी इच्छा पर चलता है परमेश्वर उसकी सुनता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होते हैं जो उसकी सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी व्यर्थ बातों को नहीं सुनता। अय्यूब 35:13 कहता है, निश्चय ईश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता, ना सर्वशक्तिमान उस पर चित्त लगाता है। आप कितना भी बड़बड़ाते रहो बिना आत्मा के, चिल्लाते रहो, कुछ भी करते रहो, बाइबल कहती है झनझनाती हुई झांझ और ठठनाती हुई पीतल बन जाओ, कोई मतलब नहीं, परमेश्वर नहीं सुनता। परमेश्वर
धर्मी की प्रार्थना सुनता है, जो शांति के साथ, जो परमेश्वर की उपस्थिति में नित्य उनकी इच्छा पर चलता रहता है, परमेश्वर उनकी वॉइस को सुनता है। भजन संहिता 34:17 कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। नीति वचन 15:29 कहता है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है जो ठन 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 करते रहते हैं, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी वॉइस को सुने, यदि आप चाहते हैं आप परमेश्वर की आवाज को सुने, तो दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर की इच्छा पर बने रहें। एक दिन आएगा कि आप उसकी वॉइस को डायरेक्टली, हेवनली वॉइस को सुन पाएंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:14 कहता है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हन्ना मांग मांग के थक गई, मोला एक जन बेटा दे, मोला एक जन बेटा दे, नहीं दिस। एक दिन किस, प्रभु ये बेटा ला 2 बार दे दे, ये बेटा ला दे दे। कोई नहीं हंसेगा, छत्तीसगढ़ी प्रचार कर 2 मिनट। प्रभु मोर बेटा दे ला 2 बार दे दूं। सब सीरियस है, कौन आप से बाहर आए। हालेलुया। यदि तुम उसकी इच्छा से मांगते हो तो वह सुनता है। मैं क्या प्रचार कर रहा हूं? कितने लोग इधर हैं? हालेलुया। बहुत लोग गायब है। यदि तेरा होकर इच्छा के अनुसार चल पे तो वो सुनी। हालेलुया। हन्ना मांग मांग के थक गई, मोला एक जन बेटा दे जिला मैं यहाँ मोर सीने से लगाऊं। एक दिन की से दे मोला बेटा देवे ते मैं तो तोड़ पर सौंप दूं। काबिस तुरंत उनको आंसर मिला, उनको उत्तर मिला। उन्हें एक पुत्र मिला जिसका नाम शमूएल रखा, बाइबल कहता है, और उन्होंने इस्राएल की इतिहास को बदल दिया, सृष्टि बदल दी। इस्राएल में उन्होंने राजा को नियुक्त किया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपना भविष्यवक्ता ठहराया। पहला यूहन्ना 5:14, आप मांग मांग के थक गए होंगे, चंगाई दे, छुटकारा दे, पैसा दे, धन दे, दौलत दे, नहीं मिल रहा होगा। एक बात कहे, प्रभु जो कुछ देगा मैं उसे आपके लिए सौंप दूंगी, सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। 15 वचन कहता है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा वो पाया है। हालेलुया। जो कुछ हमने मांगा वो पाया है, और नहीं पाए हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना स्टार्ट करें। अवश्य है वो परमेश्वर दयालु है और आपको सारी आशीषों से भर देगा। पर क्या आपको उसके राज्य और धर्म की खोज करना है, उसकी इच्छा को ढूंढना है। आप कहेंगे प्रभु मुझे हेलीकॉप्टर दे, और प्रभु आपको एरोप्लेन देने वाला है, तो आपको नहीं मिलेगा, कैंसल हो जाएगा। आप कहेंगे प्रभु मुझे 5 रूम का घर दे, और प्रभु आपको कुछ और देना चाहता है, तो नहीं मिलेगा। उसकी इच्छा के अनुसार मांगना प्रारंभ करें, परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं, और क्या परमेश्वर आपकी आवाज को सुन पा रहे हैं? ऐसा नहीं है तो अपने आप को इस योग्य बनाएं और कि आप परमेश्वर के वचन को सुने और बुद्धिमान मनुष्य की तरह अपना जीवन, अपना घर उस चट्टान पर बनाएं जो कभी नहीं गिरेगा। हालेलुया।